अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। आज हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 15 को, फाइनेंशियल मार्केट जिस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट होती क्या। फाइनेंशियल मार्केट ब्रिंग द लैंडर्स एंड द बॉरोवर्स टुगेदर टू मीट देयर फाइनेंशियल नीड्स थ्रू द परचेज एंड द सेल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ईजी स्टॉक एंड बॉन्ड्स। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैसा देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा लेने चाहते हैं। मतलब उधार देने वाले भी होते हैं, उधार लेने वाले भी होते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट वो जगह होती है जहाँ पर लोग उधार देते हैं और उधार लेते हैं, जहाँ ये जो है लेंडर्स को भी लेकर आती है, बॉर्डर्स को भी लेकर आती है, उनको मिलाती है। इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं स्टॉक के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ लोग जो है पैसे लेते हैं, कुछ लोग पैसे देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जो है हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट में आती है। अगर हम एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को डिस्कस करें तो इसके अंदर आपके पास मनी मार्केट आ जाती है, कैपिटल मार्केट आ जाती है और डेरिवेटिव मार्केट आ जाती है। ये जो तीन मार्केट्स हैं ये फाइनेंशियल मार्केट की ही आगे जो है टाइप्स हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं। अब देखें, किसी चीज़ को चलाने के लिए कोई इदारे चाहिए होते हैं। आखिर किसी चीज़ को मैनेज करना है, किसी चीज़ को लेकर जाना है, तो उसके लिए कुछ इदारे होते हैं। तो इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल मार्केट में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होती है, कॉरपोरेशन होती है, बैंक्स होते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज होती है। तो ये वो इदारे होते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट को लेकर आते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इन इदारों की वजह से वजूद के अंदर आती है। तो गवर्नमेंट, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं लेंडर और बॉरोवर कैसे, देखें गवर्नमेंट उधार ले भी रही होती है, गवर्नमेंट उधार प्रोवाइड भी कर रही होती है। नेशनल बैंक आपका उधार आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इस तरह गवर्नमेंट स्कीम दिखा रही होती है कि अपने पैसे जो है वो हमारे पास इन्वेस्ट करें। आप लोग जो है अपने पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी वहाँ पर गवर्नमेंट मौजूद है। कॉरपोरेशन होती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह होते हैं, बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में आप जो है शेयर्स जो होते हैं वो परचेज भी कर रहे होते हैं, सेल भी कर रहे हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं बेसिकली जो कि लैंडर्स और बॉरोवर्स का रोल जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं एक फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट में कितनी तरह की जो है मार्केट्स होती हैं। मनी मार्केट हो सकती है, कैपिटल मार्केट हो सकती है, डेरिवेटिव मार्केट हो सकती है। मनी मार्केट को आगे जाके भी हम डिस्कस करेंगे, कैपिटल मार्केट को भी डिस्कस करेंगे और डेरिवेटिव मार्केट को भी डिस्कस करेंगे। मनी मार्केट को अगर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ कि मनी मार्केट आपके पास होती क्या है, तो मनी मार्केट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट की ही टाइप्स है, क्योंकि अभी मैंने देखिए यहाँ स्क्रीन के ऊपर तीन चीज़ें जो है वो हाईलाइट करके दिखाई हैं कि तीनों चीज़ें जो है वो फाइनेंशियल मार्केट की टाइप्स हैं। तो मनी मार्केट किसकी टाइप्स होगी, मनी मार्केट भी जो फाइनेंशियल मार्केट की टाइप्स होगी, जहां पे क्या होता है यूज बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, वही जो भी इंस्टीट्यूशंस हमने डिस्कस किए, गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, बैंक, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज। यही इंस्टीट्यूशन चलने हैं फाइनेंशियल मार्केट में। उसके तीनों पार्ट्स के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशन में कहीं पे यूज हो रहे होंगे, कोई इंस्टीट्यूशन कहीं पे यूज हो रहा होगा। तो फाइनेंशियल मार्केट को में अब मनी मार्केट को अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ, मनी मार्केट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट अंडर बाय अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन टू राइज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस, लेस देन 3 मंथ के लिए अपना फाइनेंस राइज करना चाहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की मदद से, तो आप क्या करेंगे, आप मनी मार्केट को यूज करेंगे। मनी मार्केट के इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, वही जो इसको ऑपरेट करते हैं। उसमें गवर्नमेंट होगी, कॉरपोरेशन हो गए, बैंक्स हो गए, ठीक है, आपके म्यूचुअल फंड हो गए। ये 4 इदारे जो हैं आपकी मनी मार्केट्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म से मेरा क्या मुराद है, शॉर्ट टर्म से मेरा मुराद लेस देन 3 मंथ का पीरियड है मेरे से मुराद, ठीक है। जो मनी मार्केट में आपके पास लेस देन 3 मंथ का पीरियड है, यहाँ पे क्या होता है आपकी मार्केट चल रही होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ आपकी बुक की डेफिनेशन देखें तो फाइनेंशियल मार्केट विच इज यूज्ड टू राइज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट, जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट को जो है वो राइज करता है वो आपके पास फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है। इस तरह यहाँ पे आपकी बुक ने इसकी 5 एग्जाम्पल भी दी हैं। राइस की बुक में भी जो है इसको शॉर्ट तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं जो हूँ आपको राइस की बुक से जो है वो पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आपके पास आ रही है जी ट्रेजरी बिल्स। ये क्या होता है जी, अगर हम ट्रेजरी बिल्स को डिस्कस करना चाहें, जिसे टी बिल्स भी कहते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जो गवर्नमेंट इशू करती है कि आपकी मनी को राइज किया जाए पब्लिक के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो होता है आपका लोअर यील्ड होता है बिकॉज रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज लो एज दे आर बैक बाय द गवर्नमेंट। आपको पता है कि आपको पैसे जो है गवर्नमेंट से मिल जाने, तो इसलिए आपको इतनी टेंशन नहीं होती, ठीक है। तो टी बिल्स आप लोग यूज करते हैं। टी बिल्स किस लिए होते हैं कि आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है पब्लिक गवर्नमेंट इशू करती है। इशू करने से क्या होता है, टू राइज द मनी फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स,
कि पब्लिक जो है उसको राइज करे, ठीक है, उस वजह से जो है इसको इशू किया जाता है टी बिल्स को। उसके बाद CDS जिसको हम लोग कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये क्या होता है? ये बेसिकली जो होता है इश्यू बाय द बैंक टू राइज द मनी, ये बैंक्स वगैरह इशू करते हैं। टी बिल गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है, और आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो हैं ये कौन इशू करता है? ये आपके बैंक इशू करते हैं, ठीक है। किस लिए इशू करते हैं? क्या जो है आपकी मनी को राइज किया जाए। मनी को राइज करने से क्या होता है? मनी विल बी रिपीट टू होल्ड आफ्टर अ फिक्स शॉर्ट टर्म पीरियड, ठीक है, और हैव अ हाई यील्ड बिकॉज द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज हाई एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट। और यहाँ पे रिस्क ऑफ रिवॉर्ड हाई होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट शामिल नहीं होती, यहाँ पे आपका बैंक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जो है वो शामिल होता है। उसके बाद आपके पास आता है जी कमर्शियल पेपर। ये क्या होता है? ये आर द इंस्ट्रूमेंट इशू बाय द कॉर्पोरेशन टू राइज द मनी मार्केट फ्रॉम द पब्लिक। देखिए, एक बैंक इशू कर रहा है, एक गवर्नमेंट इशू कर रही है, ये कॉर्पोरेशन सोसाइटीज जो है आपकी वो इशू कर रही हैं। ये किस लिए इशू करती हैं? कि आपकी मनी को जो है वो राइज किया जाए, ठीक है। और यहाँ पे आपका अगर मैं बात करूँ, दिस इज इशूड विद द प्रॉमिस टू रीपे द होल्डर अ सर्टेन अमाउंट आफ्टर अ फिक्स शॉर्ट टर्म पीरियड। और जो बंदा ये परचेज कर रहा हो तो इसके साथ ये प्रॉमिस कर लिया जाता है कि कुछ अर्से बाद आपको ये फिक्स अमाउंट जो है इसके इवज जो है वो मिल जाएगी, ठीक है, ताकि जो है उनका जो इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप रहे और वो कॉन्फिडेंस जो है वो लूज ना हो। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आपके पास जो आती है वो कैपिटल मार्केट आती है। कैपिटल मार्केट किस लिए होती है? ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस को जो है वो इंक्रीज करने के लिए होती है, ठीक है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फाइनेंस को इंक्रीज करने की होती है, कैपिटल मार्केट इसलिए होती है लॉन्ग टर्म फाइनेंस को इंक्रीज करने की। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूं, कैपिटल मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट यूज्ड बाय अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन टू राइज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कैपिटल। वही बात, लॉन्ग टर्म फाइनेंस और कैपिटल को राइज करने के लिए आप यूज करते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की जो है मेन टाइप्स आपके पास जो इंस्टीट्यूशन इसको ऑपरेट करते हैं उसमें कॉर्पोरेशन है, कमर्शियल बैंक है, स्टॉक एक्सचेंज है, इन्वेस्टर है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। ये वो इदारे हैं जो इस कैपिटल मार्केट को मैनेज करते हैं, इस कैपिटल मार्केट को जो है ऑपरेट करते हैं। कॉर्पोरेशन हमें पता है, कमर्शियल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज वो होती है जहाँ पे आप शेयर्स वगैरह जाके परचेज करते हैं, शेयर्स इश्यू होते हैं, लिस्टेड शेयर्स होते हैं, पब्लिक कंपनीज होती हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। और नॉन बैंकिंग सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ जो आपको इंश्योरेंस कंपनीज होगी, मॉर्गेज बैंक हो गए, ये क्या होते हैं आपके पास जो है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं। ये चीज़ें जो है इस कैपिटल मार्केट को जो है वो मैनेज करती हैं। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ कि भाई कैपिटल मार्केट किस लिए वजूद में आ जाती है, तो मोबिलाइज सेविंग्स को मोबिलाइज करने के लिए, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द कॉर्पोरेशन एंड द गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म फाइनेंस और कॉर्पोरेशन देने के लिए जो है हम कैपिटल मार्केट को वजूद के अंदर लेकर आते हैं और कैपिटल मार्केट आती है। इसी तरह कैपिटल मार्केट की एग्जांपल्स भी हैं जिसमें ऑर्डिनरी शेयर्स आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं। अगर कैपिटल मार्केट की अगर मैं टाइप्स बताऊं तो दो टाइप्स हैं। पहली टाइप्स आपके बाद है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, दूसरी टाइप्स आपके पास जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट है। अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, अगर हम लोग इसको डिस्कस करना चाहें तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी बुक ने बताया है उस सीक्वेंस से हम लोग चलते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पे उसने जो है एक बॉन्ड्स को डिस्कस किया, इस बॉन्ड्स को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है, इसे आगे जाके भी डिस्कस करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज को उसने बताया हुआ है, यहाँ पे क्या होता है लिस्टेड कंपनीज होती है, आप शेयर्स वगैरह परचेज करते हैं, शेयर्स वगैरह सेल करते हैं, ये आपके पास स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसमें स्टॉक एक्सचेंज में आपके पास टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, जिसमें आपके पास कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, कुछ जो है आपके पास प्रेफरेंस शेयर के साथ साथ आपके पास ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो स्टेप बाय स्टेप इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या, प्रेफरेंस जिनको दी जाए वो प्रेफरेंस शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स वो होते हैं जो कि आपके इक्विटी और कॉमन शेयर होते हैं, ठीक है। इनको अगर हम डिस्कस करें अभी स्टेप बाय स्टेप, देखिए वोटिंग राइट अभी लॉ के अंदर आपने पढ़ा होगा, वो एक होता है आपके पास वोटिंग राइट। तो जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं जिसको हम कॉमन शेयर्स भी कहते हैं, उनके पास जनरल मीटिंग में वोट करने का पर्पस होता है, वोट करने का राइट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के पास वोट का राइट नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इन दोनों में डिफरेंस करना चाहें तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके प्रेफरेंस शेयर को मिलती है पेमेंट, फिर आपके ऑर्डिनरी शेयर्स को पेमेंट मिलती है, ठीक है। और ऑर्डिनरी शेयर्स में परसेंटेज डिसाइड नहीं होती कि कितनी परसेंटेज देनी है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के अंदर परसेंटेज फिक्स होती है, ठीक है। फिक्स परसेंटेज होती है कि कितनी इसको परसेंटेज मिलती है। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है, यहाँ पर आपकी बुक ने भी जो डिफरेंस को एक्सप्लेन किया हुआ है।
ये हमने डिफरेंस डिस्कस किया ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर में। ये कहाँ पे आता है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में आता है, यानी कि इसकी पहली टाइप आपके पास क्या आ जाएगी? अगर हम कैपिटल मार्केट में बात करें तो कैपिटल मार्केट में पहली टाइप आपके पास आ जाएगी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में आगे आपके पास दो टाइप्स आ जाएंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद जो दूसरी टाइप इसके अंदर आती है, अगर हम दूसरी टाइप्स को डिस्कस करना चाहें कैपिटल मार्केट के अंदर, तो दूसरी टाइप्स आपके पास आती है डेट इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर आपके पास जो है म्युनिसिपल बॉन्ड्स आते हैं, कॉर्पोरेशन बॉन्ड आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। उसके बाद जो है आपके पास ये वाले बॉन्ड्स भी आते हैं जो कि आपके पास यहाँ पे एग्जांपल के अंदर शो हो रहे हैं। अगर हम इनको डिस्कस करना चाहें कि ये होते क्या हैं तो इसको हम देख लेते हैं। सवरिंग बॉन्ड्स को अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो बेसिकली ये क्या होते हैं? दे आर इशू बाय द गवर्नमेंट्स इन अ कैपिटल मार्केट टू फंड अ लार्ज और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सवरिंग बॉन्ड्स हम लोग इशू करते हैं। इसके बाद डेट इंस्ट्रूमेंट में आपके पास म्युनिसिपल बॉन्ड्स आते हैं, फिर कॉर्पोरेशन बॉन्ड आते हैं, और फिर आपके पास डिबेंचर्स आती है। इस सब को हम एक चार्ट फ्लो में देख लेते हैं और इन सबको एक चार्ट फ्लो बना लेंगे तो आपको मजीद जो है इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो कैपिटल मार्केट के अंदर बेसिकली आपके पास कौन कौन सी टाइप्स आ जाएंगी? एक आपके पास आ जाएगी कैपिटल मार्केट के अंदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, और एक आपके पास डेट इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के आगे से दो टाइप्स हो जाएंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स जो भी हमने डिस्कस की, और डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उसके अंदर आपके पास जो है ये बॉन्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। और म्युनिसिपल जो सारे आपके पास बॉन्ड्स हैं, म्युनिसिपल बॉन्ड्स, कॉर्पोरेशन बॉन्ड, डिबेंचर्स, ठीक है, ये सारे बॉन्ड्स उसके अंदर मैनेज हो जाएंगे। और इन चीज़ों को जो है एक चार्ट फ्लो के साथ अभी वीडियो के लास्ट के अंदर जो हम लोग देख लेंगे ताकि हमारी कोई मजीद जो है इससे क्लैरिफिकेशन जो है वो दूर हो जाए और हमें चीज़ें समझ आ जाए। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है जी डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है? तो सिंपल अगर मैं डेरिवेटिव को आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूँ तो डेरिवेटिव मार्केट इज वेयर अ वैरायटी ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड, जहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ डेरिवेटिव्स जो है वो सेल हो। और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ अदर मोर बेसिक अंडरलाइन वैल्यूएबल्स it is a merely a contract between a two parties whose prices changes with changes in our underlying assets। कुछ दो पार्टीज होती हैं वो डिसाइड कर लेती हैं एक अंडरलाइन प्राइजेस उसके दरमियान उनके दरमियान सेट हो जाती है, ठीक है। और जो पार्टी जिसने लॉन्ग टर्म पार्टीज होती है और एक शॉर्ट टर्म पार्टीज होती है, व्हेन द प्राइस अंडरलाइनिंग, जब एसेट की प्राइस जो है वो अंडरलाइन हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, पार्टी विद अ लॉन्ग पोर्शन गेन कर देती है और पार्टी विद अ शॉर्ट पोर्शन जो है वो लॉस कर देती है। तो ये इस तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेसिकली डिपेंड अपॉन करती है। अगर मैं आसान लफ्जों में आपको समझाना चाहूँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिड्यूस द रिस्क ऑफ चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस के रिस्क को रिड्यूस किया जाए। मतलब मैं कल परसों तरसों जो है या 3-4 महीने बाद गंदम खरीदना चाहता हूँ। लेट्स सपोज अगर आज गंदम की मार्केट 100 रुपये है, मैं उस बंदे के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं 4 महीने बाद लूंगा, मुझे 4 महीने बाद भी 100 रुपये प्राइस है। वो कहता है नहीं, क्या पता 4 महीने को बढ़ जाए, क्या पता 4 महीने को कम हो जाए। तो हम बीच की कोई प्राइस सेट कर लेते हैं 105, 103 और सेट कर लेते हैं। अगर कल को मैं से खरीदने जाऊं, बेशक मार्केट में प्राइस 120 हो, वो मुझे 103 या 105 जो भी इसने सेट की होगी उसके ऊपर देगा। तो ये फ्यूचर के ऊपर आप प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। रिस्क ऑफ चेंजेस प्राइस को रिड्यूस करने के लिए ये आप लोग जो है इशू करते हैं डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स को जो है आप लेके चलते हैं। डेरिवेटिव्स की दो टाइप्स हैं, एक आपके पास OTC डेरिवेटिव्स होते हैं, एक आपके पास ETD डेरिवेटिव्स होते हैं। ये दो तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस पता करना चाहें कि ये क्या क्या होते हैं तो इसका एक चार्ट बना लें, मैं आपको इसका डिफरेंस बताता जाता हूँ, आपने लिखता है जाना। अगर मैं आपके साथ OTC की बात करूँ, OTC का अगर मैं बेनिफिट आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँ तो ये ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू द टर्म ऑफ द डील, ठीक है, ये इनका बेनिफिट है। और अगर मैं आपके पास ETD का बेनिफिट बताना चाहूँ तो ये हाई लिक्विडिटी होती हैं, बैक बाय द क्लियरिंग एजेंट्स होते हैं, क्लियरिंग हाउस होते हैं, लो रिस्क होता है, ठीक है, इनको करने का, और लो कॉस्ट होती है। अब ड्रॉबैक्स दोनों के डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले OTC के ड्रॉबैक करूं तो लो और नो लिक्विडिटी होती है, ठीक है, नो बैक बाय द क्लियरिंग हाउस। जो उसके बेनिफिट हैं वो उसके ड्रॉबैक्स बन जाएंगे, और जो OTC के बेनिफिट्स थे वो ETD के जो है वो ड्रॉबैक्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने जो है इनको ऑपोजिट में देख लेना है। इसी एग्जांपल में अगर मैं इसकी एग्जांपल बात करूं, ETD की एग्जांपल की बात करूं तो इसमें आपके पास जो है वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आ जाते हैं, और OTC की बात करूं तो इसके अंदर आपके पास फॉरवर्ड्स एंड ऑप्शंस आ जाती हैं। तो ये चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, इसने आपकी डेफिनेशंस भी को देख लेना है। तो इस तरह चैप्टर में आपके साथ जो है वो पूछ सकता है। राइस की बुक के अंदर इस चैप्टर का जो है वो आपको
चार्ट फ्लो दिया हुआ है, उस चार्ट फ्लो को आपने देख लेना है, आपको मजीद जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगी। यहाँ सबसे पहले क्या आपके पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आएंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के आपके पास 3 टाइप्स आएंगी, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट। मनी मार्केट के अंदर आपके पास 4 टाइप्स आ जाएंगे, टी बिल्स, कमर्शियल पेपर, बिल ऑफ एक्सचेंज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसी तरह कैपिटल मार्केट के अंदर आपके पास 2 टाइप आ जाएंगी, जिसमें आपके पास एक आ जाएगी इन्वेस्टमेंट बाय द कॉर्पोरेशन और एक आ जाएगी इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट किस किस में इन्वेस्टमेंट करेगी? गवर्नमेंट 2 बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करती है, एक मैनिफिकल बॉन्ड के अंदर, एक स्वेरियन बॉन्ड के अंदर गवर्नमेंट एक्सप्लेन करती है। सवर्जन बॉन्ड के अंदर जो है गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। और इन्वेस्टमेंट बाय द कॉर्पोरेशन वो 2 के अंदर, इक्विटी और डेट्स के अंदर, जिसमें ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स आ जाती हैं, और डेट्स में आपके पास कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स और डिबेंचर्स आ जाते हैं। और डेरिवेटिव मार्केट के अंदर आपके पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, ओटीसी आ जाती है और ईटीडी आ जाता है। आपने इसको राइस की बुक से कर लेना है, बहुत अच्छा वहाँ पे लिखा हुआ है। और राइस की बुक में आपको इसका जो है वो चार्ट फ्लो भी मिल जाएगा, उस चार्ट फ्लो को भी आप देख लेंगे, जहाँ पे आपको इस चैप्टर की कंप्लीट नो हाउ हो जाएगी। तो इस चैप्टर का जो रिवीजन लेक्चर है, रिवीजन लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर लिया है। चैप्टर नंबर 15 को इसे अच्छे से याद करके जाना है। इसको लाजमी पूछता है, लास्ट अटेम्प्ट के अंदर जो है उसमें डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन पूछी हुई थी, और आपसे जो है ईटीडी और ओटीसी के दोनों के दरमियान जो है उसने डिफरेंस भी पूछा हुआ था। होप से वीडियो आपको पसंद आएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।